यदि इसका बात करेंगे तो ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। टोटल पॉलन से कितने हैं, 2 हैं। टोटल पॉलन से कितने हैं, 2 हैं। मिडिल लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की, पॉलन किट क्या है, स्टिकी मटेरियल। क्या होता है, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन कर रहा है, यही प्रोसेस को बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकुओं छुटकियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। आखिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में क्या होते हैं कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं। तो मेल पार्ट में यदि हम मेल पार्ट को जानेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मेल पार्ट जनरली इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ओके, अब यह जो मेल पार्ट है, यह मेल पार्ट में 2 यहाँ पे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और यदि इसका बात करेंगे तो ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ठीक है ना, उसको जानने से पहले इस सब को थोड़ा समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी कारण इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम एंथर और इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट, फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। और यही मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ओके, अब यदि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं एक एंथर का, यदि हम बात करते हैं तो एंथर में एक एंथर का जो शेप है वो कौन सा शेप का है, लोब। कौन सा शेप का है, लोब। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। सिंगल है मतलब लोब, डबल है मतलब डायलोब, ठीक है। दोनों को यदि बात करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, डायलोब। क्या हो जाएगा, डायलोब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डायलोब हो जाएगा, ठीक है। अब यह एंथर को थोड़ा हम दूसरा तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम एंथर को इस टाइप को यदि बनाते हैं, इस टाइप का, तो होता क्या है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बीच में यदि कट करेंगे, बीच में क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इसका जनरली जो शेप बनेगा, जनरली इस टाइप का इसका शेप बनेगा। ओके, जनरली इसका शेप क्या बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा। यहाँ पे क्या होंगे, स्पोरेंजियम होंगे। क्या होंगे, स्पोरेंजियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सेक बोलते हैं। ये सब आपका क्या है, पॉलन सेक है। क्या है आपका, पॉलन सेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। अब यह पॉलन सेक में एक कैविटी होता है। पॉलन सेक में क्या होते हैं, एक कैविटी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका। क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। एक कैविटी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। यानी एक लोब में टोटल पॉलन से कितने हैं, 2 हैं। टोटल पॉलन से कितने हैं, 2 हैं। यानी एक लोब में जब 2 पॉलन से है, मतलब इसमें 2 थीका भी होंगे, 2 थीका कैविटी होंगे, ठीक है ना। इसी कारण इसको हम बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। यानी एक लोब में 2 थीका, यानी इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे यदि बात करते हैं, आगे यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि यदि हम इस एंथर को यहां से सेपरेट कर लेते हैं, अरे एंथर के यदि हम स्ट्रक्चर यहां पे बनाते हैं, तो जनरली एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, इसमें यदि इसका हम लेयर को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो इसका लेयर कुछ इस टाइप का बनेगा। ये अभी क्या है, इसको हम बोलते हैं यंग एंथर। क्या बोलते हैं, यंग एंथर, ठीक है। ये अभी क्या है, यंग एंथर। इमेच्योर एंथर अभी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, यंग एंथर बोलते हैं। ओके, अब यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। 2 पॉलन से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यह जो बाहरी जो लेयर है, यह बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, और यह जो इंटरनल लेयर है, यह जो इंटरनल लेयर है, इस इंटरनल लेयर को हम बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं। ओके, इंडोथीसियम,
ठीक है। और यहाँ पे जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। बाहरी लेयर को हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, इंटरनल लेयर को बोल रहे हैं एंडोथेलियम, और यहाँ का जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं मिडिल लेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिडिल लेयर बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिए कि यह जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर है, ठीक है ना, यह क्या करता है? यहाँ जो पोलन सेक है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब क्या होता है कि यह पोलन सेक में जब क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब क्या होते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं, और वह पोलन ग्रेन यदि बाहर निकलना चाहता है तो यह तीनों लेयर को तोड़ता हुआ, फाड़ता हुआ, ठीक है ना, यानी तीनों लेयर को ब्रस्ट करता हुआ क्या करता है? ये बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो यह जो ब्रस्टिंग का जो प्रोसेस है, ब्रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? डेहिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? डेहिसेंस, यानी विस्फोट करके क्या करता है? वो बाहर निकलता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या था? यंग एंथर। क्या था? यंग एंथर था। ओके। अब यदि हम बात कर रहे हैं आगे का, तो आगे अब देखिए कि यदि हम यहां से यह जो यंग एंथर था उसमें से यदि हम पोलन सेक को बाहर यदि निकालते हैं तो पोलन सेक का स्ट्रक्चर जो है जनरली कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। पोलन सेक का स्ट्रक्चर है जनरली कुछ इस टाइप को आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। इसका जो टेपिटम का जो क्या काम है? टेपिटम क्या करता है कि यहाँ पे पहले तो इसको समझ लिए। पहले ये हो गया टेपिटम, और ये अंदर वाला जो भाग है इसमें क्या है? इसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस। स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ओके। अब यह जो टेपिटम है, यह टेपिटम का काम क्या है कि यह टेपिटम क्या करता है कि ये जो स्पोरोजेनस जो टिश्यू है उसको नरिशमेंट का काम करता है। क्या काम करता है? उसको नरिशमेंट, यानी उसको खाना पीना देने का काम करता है। उसको उसके पोषण में, उसके पोषण में क्या करता है? ये मदद करता है। ओके। अब यदि टेपिटम का और बात करते हैं तो टेपिटम क्या करता है? प्रोड्यूस एग्जाइन। प्रोड्यूस एग्जाइन। ये एग्जाइन क्या होता है? एग्जाइन एक लेयर होते हैं। एग्जाइन क्या होते हैं? एक लेयर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी यह जो एग्जाइन है, एग्जाइन क्या करता है कि जो पोलन ग्रेन को जो एक्सटर्नल डैमेज होता है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन को जो या तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो यहाँ पे है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो पल रहे, पलेगा, कौन पलेगा? पोलन ग्रेन पलेगा। ठीक है ना, तो उसके जो एक्सटर्नल डैमेज यदि होंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करेगा। कौन? एक्जिन। कौन? एक्जिन। ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस पोलन किट। प्रोड्यूस पोलन किट। ये जो पोलन किट जो होता है, यह पोलन किट क्या है? स्टिकी मटेरियल। क्या होता है? स्टिकी मटेरियल होता है। स्टिकी मतलब बोलिए तो चिपचिपा पदार्थ होता है। ये भी क्या करता है? यहाँ के डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये भी क्या करता है? उसको भी प्रोटेक्शन में ही मदद करता है। बात समझ में आया इतना तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, टेपिटम का तो काम हमने समझ गया क्या है सो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनिस का। तो माइक्रोस्पोरोजेनिस का सीधा मतलब है स्पोरोजेनियस टिश्यू से। किससे? स्पोरोजेनस टिश्यू से। यह जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, यह जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइट बोलते हैं। ओके। ये जो स्पोरोजेनस जो टिश्यू है, यह क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइट बोलते हैं। अब यह जो माइक्रो जो साइट है, यह माइक्रो जो साइट है, यह क्या करता है? एमएमसी। एमएमसी बोले तो है ना, माइक्रोपोर मदर सेल की जैसा काम करता है। यानी यह जो स्पोरोजेनस टिश्यू, यह जो माइक्रोसाइट है, यह क्या करता है? मदर सेल के जैसा काम करता है। यानी यह मदर सेल के जैसा अपने आप को कार्य करवाता है। ठीक है ना। यानी यहां से एक स्पोरोजेनस टिश्यू को यदि हम उठा के यहाँ पे लाते हैं तो जनरली इस टाइप का रहेगा।
ठीक है, जनरली क्या रहेगा, इस टाइप करेगा। अब यह क्या करेगा, बाय द मियोसिस प्रोसेस, बाय द मियोसिस प्रोसेस ये क्या करता है कि यह अपने आप को चार भाग में बांटता है, यानी चार सेल में, चार टिश्यू में क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा। ठीक है ना, यानी ई क्या हो गया, टेट्रेड, क्या हो गया, टेट्रेड, टेट्रेड हो गया। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रेड बोलते हैं। ई क्या होता है, जनरली 2n होता है, यानी डाइप्लॉइड होता है। ठीक है ना, और ये सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है ना, इन मियोसिस प्रोसेस के द्वारा ये टूट रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस जो होता है वह रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, वह सेल का रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है ना, तो यह क्या किया, मदर सेल क्या किया, अपने आप को रिडक्ट किया। ठीक है ना, रिडक्शनल डिवीजन किया, और एक डाइप्लॉइड सेल जो है वह हैप्लॉइड, चार हैप्लॉइड सेल में अपने आप को तोड़ दिया। ठीक है, चार हैप्लॉइड सेल में क्या किया, अपने आप को तोड़ दिया। ठीक है ना, और यही प्रत्येक जो सेल है हैप्लॉइड सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यही जो प्रोसेस है कि एक मदर सेल बाय द मियोसिस प्रोसेस के द्वारा अपने आप को हैप्लॉइड में तोड़ के माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन कर रहा है, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट the process in which mother diploid mother cell form haploid microspore by the meiosis, okay, that are called microsporogenesis। ओके, ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला कि द प्रोसेस इन विच डाइप्लॉइड मदर सेल फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, वही ना हुआ था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइप्लॉइड मदर जो सेल था उसके द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया। किसके जरिए, बाय द मियोसिस डिवीजन के द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि आपको जानना है तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो टिश्यू था, माइक्रोस्पोरेंजियम जो टिश्यू था, ठीक है ना, उससे हमको क्या मिला, मदर सेल मिला। क्या मिला, मदर सेल। अब यह जो मदर सेल है यह क्या था, डाइप्लॉइड था। क्या था, डाइप्लॉइड था। अब यही मदर सेल से क्या हुआ कि यह टूट के चार भागों में टूटा। जो चारों क्या थे, हैप्लॉइड थे। चारों क्या थे, हैप्लॉइड थे। और यह जो था यही से किसका फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। यही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है यही आपका क्या है, यही आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, तो बात समझ में आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपको दिक्कत है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तब आपके लिए वह वीडियो हम अच्छे से बना सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।